ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसको हम क्या माने कि इससे चीजें थोड़ी सरल हो जाएंगी या इससे चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी? मतलब अब एक कागज है रजिस्ट्री, ठीक है, आपने बाकी टाइटल और बाकी चीजों का महत्व बताया, लेकिन क्या जो बाकी के और छोटे छोटे पेपर साथ में रहते हैं, कहीं नामांतरण हो जाएगा, कहीं जैसे मैंने खसरा खतौनी की बात कही, कहीं 7/12 चलता है, कहीं कुछ और चलता है, तो मतलब आपको वो पूरी चेन कंप्लीट करनी होगी। कैसा माने इसको, ये सिंप्लीफिकेशन है या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है? नहीं, मैं इसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं मानूँगी। ये जो चलते आ रहा है वो चलते आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन येस, हम जो रजिस्ट्री पर इतना मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स तो होने ही हैं, वो तो होंगे ही बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू बी योर टाइटल, बिकॉज़ द लॉ प्रोवाइड्स इट। रजिस्ट्रेशन एक्ट हो या जो भी एक्ट हो, हमको रजिस्टर करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ बोले कि हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही देखेंगे, हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखेंगे, जैसे मुंबई की आप एग्ज़ाम्पल ले लो, सोसाइटीज़ रहती है, तो सेल डीड, एग्रीमेंट फॉर सेल, इसके अलावा ट्रांसफर फॉर्म्स होते हैं, शेयर सर्टिफ़िकेट्स होती है, वो सब डॉक शेयर सर्टिफ़िकेट इश्यूड बाय द सोसाइटी, ट्रांसफर फॉर्म्स जो हम सोसाइटी को देते हैं, वो सब तो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होते। पोज़ेशन लेटर्स होते हैं, वो सब हम नहीं करते। लेकिन येस, जो जैसे चलता आ रहा है, क्योंकि मुंबई सिटी में हमको इतनी दिक्कत नहीं होती कि जहाँ रजिस्ट्रार बोलेगा कि आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के चेंज ले आओ। हाँ, ये है कि जो इंडेक्स 2 है, जैसे मैंने समझाया था कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है, उसका एक इंडेक्स निकलता है। तो जो बेचने वाला होता है, उसका इंडेक्स हम लगाते हैं टू मेक श्योर कि जो बेच रहा है, हाँ, उसी की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि दूसरे की प्रॉपर्टी है और वो बेचे जा रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि फिर फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होते हैं इसमें। नहीं तो क्या है कि आप अगर मेरे नाम पे कुछ प्रूफ ही नहीं है, तो मैं बेच लूँ, तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट्स माय पर्सनल व्यू ऑन हम्म। इट। जी, मुंबई के जो मार्केट है उसकी माया तो विचित्र ही है, क्योंकि वो आई थिंक सब जगह भी होता है। अगर मैं दूसरे देश प्रदेशों से कंपेयर करूं, अभी आऊंगा, वेंकट साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो वो पावर ऑफ अटर्नी पे ही 7-8 लोग खरीद के आगे चले जाते हैं। तो वहां का क्या केस बनता है? मुंबई में ऐसा है कि अभी तक एक पुराना सिस्टम था, बहुत सारी सोसाइटीज में से लोग सवाल भेजते हैं कि मेरे यहाँ मेरा फ्लैट तो अलग रजिस्ट्री है और वो जो नीचे पार्किंग है उसकी रजिस्ट्री अलग है। अब उसको इंडेक्स 2 में लाना है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रार मना कर देता है कि नहीं, इंडेक्स 2 में कैसे डालूं, आपके तो दो अलग अलग पेपर हैं। फिर वो दोनों के कई बार तो मालिक भी अलग होते हैं। वो बोलता है कि मैंने तो फला आदमी से प्रॉपर्टी, ये पार्किंग एक दिन खरीद ली थी, लेकिन मेरा फ्लैट तो दूसरे आदमी से तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना मैम सम टाइम, कि शायद मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रार्स को भी समझ में नहीं आता कि इसको किस लॉ में डालें और कैसे ट्रीट करें। ऐसे ऐसे तो नहीं है, लेकिन जैसे मतलब थोड़े टाइम पहले ये जजमेंट भी आया था कि जो ओपन गैराजेस हैं, जो स्टिल्ट पार्किंग्स वगैरह है, जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पार्किंग मिलती है, वो सोसाइटी के हाथ में रहती है, सोसाइटी अलॉट करती है। तो कई कई केसेस में ऐसे होता है कि उसके ना ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है। सोसाइटी जस्ट अलॉट्स बेसिक पार्किंग। लेकिन जहाँ बिल्डर के पास से आपने खरीदा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो वो इंडेक्स 2 में आ जाता है। अब किसी के पास आपने खरीद भी लिया, कार पार्किंग, गैराज, स्टिल्ट, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया है, तो वो डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर होगा, उसका भी इंडेक्स लगेगा। तो अगर कॉम्प्लिकेट करने जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगे, अगर सरल करने जाए तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंस फिर है कि आप उसमें, कुछ भी क्योंकि देखिए, खरीदने क्या जाएँ, मेरे ख्याल से तो 2011 के आप आसपास ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि आपका जो पार्किंग्स हैं या ओपन पार्किंग्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी इज द ओनर ऑफ दैट जी, पार्किंग, उसे बेच नहीं सकते। लेकिन उससे पहले महाजन जजमेंट। बिल्डरों ने जी। खूब भर भर के बेचा था। उनकी यहाँ तक की रजिस्ट्री भी बनी हुई है, डीड्स भी बनी हुई हैं। अब वो लोगों ने कैसे खरीदा, पता चला कि मकान का मालिक अलग है, पार्किंग तो लोगों ने ऐसे ही खरीद ली थी, उनके मालिक अलग हैं। फिर उनका मिलान करिए, फिर कोई कलेक्टर ड्यूटी भरी है, स्टाम्प ड्यूटी, तो ऐसे कई सवाल हमारे पास आया करते हैं आज भी, कि ये क्या है, इसमें कैसे करें। खैर, एनीवेज, मैं बात कर रहा था दिल्ली की। वेंकट साहब, वहां तो वो पावर ऑफ अटर्नी का ही पूरा मामला चलता है और कई लोग उस पर निकाल लेते हैं, तो वहां फिर कैसे ये डिस्प्यूट सॉल्व होते होंगे?
यही प्रिसाइजली यही प्रॉब्लम है। देखिए मैंने बिगिनिंग में बताया कि कई केसेस हमको मिलते हैं कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी तो एक के नाम पे एग्जीक्यूट हुआ था जी, नहीं दी, उसके बाद जो है मैंने दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया। आज जो है वो सेल एग्रीमेंट चला हुआ है और उसका दो दो पावर ऑफ अटॉर्नी चल रहे हैं और उसके ऊपर कब मैं क्लेम करने आ गया। इस तरीके की चीजें अक्सर दिल्ली और एनसीआर रीजन में दिखती हैं। बट हाँ, अब क्योंकि थोड़ा फ्री होल्ड होके रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गई हैं, तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, कब्जा सच्चा, आई मीन वो एक इस तरफ कहावत भी है कि कागज झूठे कब्जा सच्चा। तो वो समथिंग लाइक दिस कि आपको ओवरऑल बंडल ऑफ चीजों के समेत देखना पड़ता है। और आप आज के तारीख में तो खास करके बिल्डर फ्लैट्स वगैरह आप देखेंगे तो काफी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाती है। तो आपको पूरा एक लाइसेंसेस क्या रहे हैं उसके, क्या वो, क्योंकि जब लाइसेंस अगर कोई सरकार किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए देता है तो नेचुरली उसके ओनरशिप प्रॉपर्टी के जो लैंड के ऊपर वो लाइसेंस दे रहा है वो वेरीफाई हो जाती है काफी हद तक। और आगे चल के आपका बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव्ड है और पोसेशन सर्टिफिकेट आपको देता है, अलॉटमेंट लेटर्स है, एग्रीमेंट टू सेल है। पोसेशन आपको जब देता है तो पोसेशन सर्टिफिकेट आपको देता है। और इस तरीके के तमाम चीजें जो है आपको एक पूरा सेट डॉक्यूमेंट्स को आप मेरे ख्याल से वेरीफाई कराइए। नेचुरली बिल्डर फ्लैट्स में तो 30 ईयर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन जो है वो अगर आप लोन ले लेते हैं नेचुरली वो प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन में हो जाती है। अदरवाइज इवन बेसिक अगर चेक भी आप रखें और एटलीस्ट एक गाइडेंस प्रॉपर लें और उसके बेसिस पे ले लें तो आप यू आर गुड गुड एट इट। मुझे दूसरे स्टेट्स का इतना नहीं पता, अभी राव साहब से वो भी पूछूंगा, पर हिना जी जितना आइडिया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहाँ पर अब ऑनलाइन जाके एटलीस्ट ये जो फ्लैट वगैरह रहता है इनकी आप रजिस्ट्री, टाइटल, हिस्ट्री वो सब चेक कर सकते हैं अगर आपके पास वो 2-3 नंबर या डॉक्यूमेंट्स के नहीं तो ई सर्च का एक है, पोर्टल है जहां आप सर्च कर सकते हैं, सीटीएस नंबर डालना पड़ता है और सर्चेस जो है उसके डिटेल्स निकलती है। लेकिन मैं ये वार्न कर दूं कि बहुत टाइम ये वेबसाइट मतलब इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू यूज दैट वेबसाइट। इतनी इजी नहीं है जितना मैंने मतलब हमने रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि प्लीज इनको ये थोड़ा इजी करें तो इट बिकम्स इजी टू यूज दोज वेबसाइट्स। लेकिन हाँ वो फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने दी है। वो ई सर्च करके मतलब वेबसाइट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं ई सर्च और फिर आपको पर ये पता लगाना पड़ता है कि सीटीएस नंबर या सीएस नंबर क्या है, कौन से डिवीजन का है, कौन सा विलेज है और ईयर वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं वो वाले पर्टिकुलर सीएस नंबर पे। अगर आपको वो डिवीजन, विलेज और सीटीएस या सीएस नंबर पर क्लियरली पता हो तो। नहीं नहीं, ये बड़ा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं आप दोनों से ये सवाल रखता हूं, वेंकट साहब अभी आपके पास आ रहा हूं, कि जिस डिजिटाइजेशन की बात कर रही है वो नेशनल रजिस्ट्री बनाने की भी बात हो रही थी कि पूरा, हालांकि इतना बड़ा देश, इतना सब कुछ, एक स्टेट अलग तरीके से चल रहा है, दूसरा स्टेट, लेकिन जैसा हिना जी बता रही हूँ, मैंने देखा भी है यहाँ पर कि वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वेबसाइट पे जाके सर्च करना, बट फिर भी अगर आपके पास वो प्रॉपर नंबर्स हैं और वो लोकेशन है एक्सेट्रा है तो आप देख सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आपको जो इतना, अगर यही कागज आप जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में निकलवाएं तो आपकी चप्पलें घिस जाएंगी वो सब करने में। तो अगर ये दूसरे स्टेट्स अभी इसमें कहां तक पहुंचे हैं और ये पूरे देश में जो बनाने की बात होती रहती है, मुझे नहीं पता कहां तक गई, कैसे गई, उसमें क्या टेक्निकल इश्यूज आएंगे, कब तक रजिस्ट्रियां आपस में जुड़ेंगी या पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड आएगा, बट अगर ये होता है तो आई थिंक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। वेंकट सर। हाँ, काफी जगह हो रहा है विपिन जी। इवन हरियाणा में भी आप देखेंगे, इवन यूपी में भी देखेंगे, आपको डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स मिलने लगे हैं। आई नो फॉर द फैक्ट दैट कि तेलंगाना में मिल जाता है और इवन कर्नाटका में अवेलेबल है। तो आप काफी हद तक हो रही हैं डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स। हाँ, नेचुरल है। एक तो ये बर्डन भी रहती हैं ये पोर्टल्स, इसलिए भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी में दिक्कत रहती है। और एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम से इनका डिजिटाइजेशन हुआ है तो रिकॉर्ड्स आपको एक अगर बहुत ही पुराने देखने हैं तो देन यू हैव टू फॉल बैक ऑन दी ओल्ड रिकॉर्ड्स ओनली। बट अदरवाइज आपको काफी हद तक आपको आजकल रिकॉर्ड्स मिलने लगे हैं।